राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की बानी स्वामी जी महाराज जी की है। सत्संग के वचन, बो सागर अति गहिर गंभीर, सतगुरु पूरे बांदी दीर। संसार समुद्र अथाह है। संत सतगुरु उस मालिक के भेजे हुए आते हैं और आकर सत्संग करते हैं, जीवों को जगाते हैं कि जे देश तुम्हारा देश नहीं है, जे कौम तुम्हारी कौम नहीं है, जे मजहब तुम्हारा मजहब नहीं है। हमारी रूहें 84 लाख जोनियों में चक्कर खा रही हैं। कभी स्त्री बनती हैं, कभी पुरुष बनती हैं, कभी घोड़ा, कभी गधा, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़ा, कभी पतंगा इत्यादि। ये सब जो हैं ये कर्मों के कारण इस जेल खाने में फंसे हुए हैं। ये काल का हिंडोला है। सारे महात्मा जितने भी इस देश में आए इसको समझा समझा कर चले गए, मगर इसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ये इसी में फंसा रहा। जिसको कोई संत महात्मा मिल गया और उसने उस संत महात्मा के साथ प्यार कर लिया और उन्होंने रहम खाकर उसको नाम का बे दे दिया और उसने मेहनत करके पर्दा खोल लिया तो वह मालिक से जा मिला। नहीं तो सारा संसार सोता हुआ आया और सोता हुआ ही चला गया। उसको सोजी नहीं हुई कि मेरा जो मनुष्य जामा या मनुष्य जन्म है वो क्यों मिला, ये उसको समझ नहीं है। कभी नीचे वाले ऊपर, कभी ऊपर वाले नीचे, कभी नरकों में जन्म लेते हैं, कभी स्वर्गों में जन्म लेते हैं। जो संत सचखंड पहुंचे वे चाहे हिंदू थे, चाहे मुसलमान थे, चाहे ईसाई थे, चाहे किसी और कौम के थे, वे उस मालिक का रूप हो गए। वे कौमों महजबों के कैदी नहीं होते। वे सभी महजबों के साथ प्यार करते हैं। कम से कम 50 संतों की बानियां मेरे पास मौजूद हैं। सबके विचार मिलते हैं। संत कहते हैं कि तेरे अंदर शब्द है, तू अपनी रूह को उसके साथ जोड़ दे और हम मल्ला बनकर तुझे पार ले चलते हैं। वे ये नहीं कहते कि तू अकेला जा, बल्कि कहते हैं कि तू ऊपर चल, हम तेरे साथ हैं। वे कहते हैं कि तू हमारे नाम के जहाज पर बैठ, मगर इसके खोटे भाग्य जे संतों की किश्ती पर नहीं चढ़ता, फिर इसको खींचकर कौन ले जाए। फिर आगे कहते हैं, तन मन धन की लई जकात, शिष्य उतारे गही कर हाथ। गुरु ने शिष्य के तन मन धन की जगात ले ली। जगात मतलब खैरात, या जिसको हम दान बोलते हैं, और उसका हाथ पकड़कर भव सागर से पार कर दिया। गुरु लेता भी कुछ नहीं और छोड़ता भी कुछ नहीं। जिस दिन जहां से चले जाना है, ना ये धन साथ जाएगा, ना बेटे बेटियां साथ जाएंगे। लेकिन अगर घर में तुम्हारे पास दौलत बढ़ जाए तो उसको साथ संगत की सेवा में लगाओ। कबीर साहब कहते हैं, जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दऊ हाथ उलीचिए जही सज्जन को काम। नाव दरिया में जा रही है, अगर उसमें पानी आना शुरू हो जाए तो समझदार इंसान वही है जो दोनों हाथों से पानी बाहर निकालना शुरू कर दे। नाव पार लग जाएगी, नहीं तो उसके डूबने में कोई शक नहीं। इसी तरह अगर घर में रुपया बढ़ना शुरू हो जाए तो मुनासिब है कि उसका कुछ हिस्सा दान या गुरु की सेवा में खर्च करो, तब धन सफल हो जाओ। कहते हैं, अगर आपके पास धन दौलत बढ़ जाए तो क्या करो। अगर बुरे कामों में, विषय बेकार में खर्च करोगे तो नरक का सामान इकट्ठा करोगे। अगर अच्छे कामों में खर्च करोगे तो श्रेष्ठ धन कौन सा है? जो गुरु की सेवा में खर्च होता है। लेकिन गुरु शिष्य की
सुई तक नहीं लेता, अगर लेता है तो वह गुरु नहीं। अब जो मकान बाबा जयमल सिंह हाल बना है, इसमें आप बैठे हो, आराम करते हो, क्या कहते हैं गुरु नानक साहब? गुर पीर सदाए मंगन जाए, ताकै मूल न लगिए पाए, गाल खाए किश हथों देइए, नानक राह पछाना सहिए। गुरु नौकरी करे, खेती करे या मजदूरी करके अपने बाल बच्चों को पाले। नामदेव जी ने कपड़े रंगे, गुरु अर्जुन साहिब ने शहरटा बसाया, गुरु तेग बहादुर साहिब ने कीर्तपुर आबाद किया। शिष्यों का धन गुरु अपने खाने पीने में खर्च नहीं करता। गुरु के पास नाम का धन है, दुनिया के धन का उसे क्या करना है। हाँ, वे चाहते हैं कि साध संगत की सेवा में लग जाए। एक बार नवा शहर का एक आदमी मुझसे कहने लगा, महाराज जी कोई सेवा बताओ। तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, मेरी सेवा कोई नहीं कर सकता, मेरी सेवा तो भजन सिमरन है। चलो बैठो, भजन करो। जिसे मेरी सेवा करनी है वह भजन सिमरन और ध्यान करे, यही सबसे श्रेष्ठ और ऊंची सेवा है। फिर आप कहते हैं, सुरत बहे थी नौकी दार, ताही चढ़ाया गगन मंजार। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि रूह का बहाव बाहर 9 द्वारों की तरफ है। रूह नफ्स यानी मन के अधीन है। मन हवासे खमसा यानी इंद्रियों का गुलाम बना बैठा है। जो इंद्रियां चाहती हैं इसे खींचे लिए फिरती हैं। आंखें सुंदर सूरत की तरफ खींच कर ले जाती हैं। जवान स्वादों की तरफ, यानी मनमुख मन इंद्रियों के अधीन हुआ बैठा है। जे कई जन्मों से अंधा आया और अंधा ही चला गया। ना रूह का रब से विशाल हुआ, ना जन्म मरण खत्म हुआ। गुरु ने क्या किया? इसकी रूह को रूहानी मंजिलों पर चढ़ा दिया। इसके अंदर हुक्म यानी शब्द है, अमर है। वह ताकत है जो कुल दुनिया को पैदा करती है। उसके साथ प्यार करने से मन इंद्रियां वश में आ जाती हैं, काम क्रोध मर जाते हैं और रूह पिंड को छोड़कर ब्राह्मण पर चढ़ जाती है। तुम जपू जी साहिब में रोज पढ़ते हो, हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहिया जाई, हुक्मी होवन जिये हुक्म मिले बड़ियाई। ये हुक्म कौन सा है? जो खंडों ब्राह्मणों को पैदा करता है। हजरत बू अली शाह कलंदर कहते हैं, अफसोस है कि तू उस पाक यानी कि पवित्र बांग यानी धुन को नहीं सुनता। बहुत दुख होता है कि तू उस पवित्र धुन जो लगातार हमेशा हमें चल रही है उसको नहीं सुनता। फिर कहते हैं कि वह ताकत बात करती है, मगर अफसोस तू तवज्जो ही नहीं देता उस तरफ। सारे महात्मा होका देकर चले गए, मगर हमारे कानों पर जूं तक भी नहीं रहेंगी। जब धुन को सुनोगे तो मन एकाग्र हो जाएगा। सिमरन, ध्यान और धुन, जब ये तीनों साधन पूर्ण हो जाएंगे तब ऊपर चढ़ाई होगी और सारे नजारे देखोगे। अगर कोई ऊपर की मंजिल पर रहता है तो उससे मिलने के लिए ऊपर तो जाना ही पड़ेगा। इसी तरह जब तुम भजन सिमरन करके अष्टदल कंबल में पहुंचोगे तो वहां गुरु का नूरी स्वरूप है। उस वक्त मालिक खुद आपकी संभाल करेगा। सुरत ने मन का प्यार तोड़कर मन मार्ग को छोड़ दिया, यानी 9 दरवाजे छोड़कर नाम के साथ प्यार कर लिया। मन मार्ग को छोड़ने की क्या निशानी है? ये कि धीरे धीरे सुरत जहां यानी कि दोनों आंखों के बीच आ जाए। अगर सुरत एड़ी तक सिमट जाए तो कुछ हौसला हो गया, अगर घुटनों तक सिमट जाए तब कुछ ना कुछ हो गया, अगर अंदर चली गई तो सब कुछ बन गया। कहते हैं अब सुरत ने दुनिया का ख्याल छोड़ दिया और अंदर जाकर नाम के साथ प्यार लगा लिया। फिर कहते हैं, गगन जाए दुन शब्द सिहारी, देखा रूप जोत अति भारी। कहते हैं जिस वक्त सुरत
अंदर रूहानी मंडलों पर गई तो अंदर वह शुभ शब्द दुन दुनकारे दे रही है। जो जिस वक्त रूह 9 द्वारों को खाली करके ऊपर चढ़ी तो बिजली की चमक दिखाई पड़ने लगी। फिर जोत आ गई, अंदर नूर और प्रकाश प्रकट हो गया। मगर ये जोत और नूर नकली हैं, असली कहां है? असली आगे आएंगे। मुर्शिद कामिल ने वह रास्ता बता दिया। जब रूह ऊपर गई, अंदर के कान खुल गए। ये बाहर के कानों की बात नहीं हो रही, ये अंदर के कानों की बात हो रही है और अंदर की आंख की बात हो रही है। जब रूह ऊपर गई, अंदर के कान खुल गए और जो आंख रूहानी नजारों को देखती है वह भी खुल गई। अंदर शब्द धुन प्रकट हो गई। वह अखंड कीर्तन है और अंदर हर समय हर वक्त हो रहा है। अंदर वह नूर और प्रकाश पैदा हो गया जो शांति देता है। वह अनहद धुन शब्द है, वह ज्ञान है, उसमें सूरत को जोड़ना है। जब मैं परोर गया, वहां की स्त्रियां और पुरुष बहुत सीधे साधे थे। जब मैंने नाम दिया तो 3-4 औरतों की सुर्ख फौरन चढ़ गई, यानी जैसा ख्याल दिया वैसी ही हो गई। अगर आप उनकी मोहब्बत छोड़ दो तो रूह एकदम अंदर जाएगी। बाहर के ख्याल ही इसको अंदर नहीं जाने देते। ये जितने जप तप पढ़ना पढ़ाना प्राणायाम वगैरह हैं, सब मन को वश में करने के लिए हैं। अगर मन रुक जाए तो किसी साधन की जरूरत नहीं। जब आप एकाग्रता प्राप्त करके आंखों के पीछे से होकर ऊपर आओगे तो जिस तरह अंधेरी रात में बिजली की रोशनी होती है, उसी तरह अंदर उजियारा ज्योति हो जाएगी। जैसा कि पहले भी अर्ज किया जा चुका है, जो अंदर ज्योत है उसमें से नाद आ रहा है। उसमें सुरत ने अपना ख्याल जोड़ दिया, यानी दृष्टि से दृष्टि जोड़ दी और उसमें लीन हो गई। जब सूरज और चंद्रमा पार करके ऊपर गए तो आगे गुरु आ गया। जब अंदर गुरु से बातें करने लग जाए तो आदमी की गुरु भक्ति पूरी हो जाती है और फिर नाम भक्ति रह जाती है। तो आज का सत्संग इतना ही। मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।